रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। और अजीब, अकेला अजीब हो तो कुछ नहीं हो सकता, और अकेला जीव हो तो कुछ नहीं हो सकता है। अकेला पुद्गल कोई उपद्रव नहीं करता है, और अकेला जीव कोई उपद्रव नहीं करता है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो उपद्रव होते हैं। एक बड़ी अच्छी कहानी मैंने पहले भी सुनाई है, प्रसंग है इसलिए फिर सुना देती हूँ कि एक राजा था, उसे ताप की बीमारी हो गई, उसका शरीर जलता था। वैद्य को बुलाया, इलाज पूछा, बोले 52 चंदन का लेप करो। चंदन मंगाया गया। चंदन घिसने के लिए रानियों ने कहा कि हम अपने स्वामी के लिए चंदन हम अपने हाथों से ही घिसेंगे। और सारी रानियों ने, जो बाजू वाला कमरा था जहाँ राजा था उसके बाजू वाले कमरे में चंदन घिसना शुरू किया, तो जोर जोर की आवाजें होने लगी, शोर होने लगा। किसका शोर हो रहा था? चूड़ियों का शोर हो रहा था। चूड़ियां सुहाग का प्रतीक है। अब राजा ने कहा शांति, तो सारी रानियों ने अपनी एक चूड़ी छोड़ के बाकी सारी चूड़ी उतार दी। फिर चंदन घिसा, फिर आवाज नहीं हुई। कुछ दिनों के बाद राजा ठीक हो गया। अब राजा ने पूछा कि उस समय आवाज हो रही थी तो वो आवाज कैसी थी, और शांति हुई थी तो शांति कैसे हुई थी? तो रानियों ने कहा कि हाथों में चूड़ियां बहुत सारी थी इसलिए आवाज हो रही थी, और जब चूड़ी एक हुई तो आवाज होनी बंद हो गई, है ना। ये बात सुनकर राजा को वैराग्य हो गया। चूड़ियां राग का प्रतीक है, और राग के प्रतीक से उन्हें वैराग्य हो गया। राजा ने दीक्षा ले ली। यानी एक चूड़ी है तो कोई शोर नहीं है, और एक से दूसरी हुई तो शोर बढ़ गया, तीसरी हुई तो और बढ़ गया, चौथी हुई तो और बढ़ गया, और जितने बढ़ाते चले जाओगे उतना शोर बढ़ता चला जाएगा। तो इसी तरह अकेला जीव, जैसे सिद्ध भगवान है, कुछ नहीं, आराम से, बिल्कुल आराम, क्या परम विश्राम की दशा में, अपने आत्मा के ध्यान में, अपने सुख में, अपने आनंद में लीन है। और अकेला पुद्गल पड़ा हो, अभी अकेला ये है, मान लो ये माइक है, ये अपने आप कुछ कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। यदि इसको उठा के रखोगे तो रखा जाएगा, नहीं रखोगे तो नहीं रखा जाएगा। और किसी बच्चे से कहो इस कोने में बैठ जाओ, और जब तक लौट के ना आऊं यहीं बैठा मिलना, मिलेगा? अरे बोलिए ना, नहीं मिलेगा, है? पुद्गल कहीं आ जा नहीं सकता, लेकिन यही पुद्गल जब जीव के साथ जुड़ता है तो फिर उपद्रव पैदा होते हैं, और जब ये दोनों मिलकर उपद्रव करते हैं तो जो जीव तत्व, अजीव तत्व, तो तीसरा तत्व आश्रव, कर्म आना शुरू हो जाते हैं। और फिर जिन भावों से, जितने भावों से कर्म हम बुलाते हैं फिर उतना बंद हो जाता है। संवर करना पड़ेगा। और निर्जरा 2 तरह की जो कल बताई थी, और मोक्ष जब समस्त कर्मों का कर्म नष्ट हो गए तो मोक्ष हो गया। तो जीव अजीव तत्व अरु आश्रव बंधरु संवर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिनको, ज्यों का त्यों सरधानो। अभी इनका विशेष वर्णन अभी आगे आएगा, उसकी चर्चा अपन तब करेंगे। है सोई समकित व्यवहारी, क्या कहा इसे? है सोई समकित, इसीलिए यह समकित सम्यक दर्शन है। समकित यानी सम्यक दर्शन, व्यवहारी व्यवहार सम्यक दर्शन है। सामान्य विशेष है। किससे वर्णन कर रहे हैं अब? सामान्य से और विशेष से। किससे वर्णन कर रहे हैं? सामान्य से और विशेष से। सामान्य किसे कहते हैं? सामान्य, सामान्य शब्द तो सुना होगा ना, तो सामान्य किसे कहते हैं? जैसे हमने कहा द्रव्य,
अब द्रव्य शब्द सामान्य हो गया, फिर हमने कहा जीव विशेष हो गया, पुद्गल विशेष हो गया, धर्म अधर्म आकाश और काल, अब ये विशेष विशेष हो गए। द्रव्य शब्द कहा तो सामान्य हो गया। चलो आपको और सरल से समझाते हैं। हमने कहा जंगल, जंगल का मतलब जहां पर बहुत सारे पेड़ होते हैं उसे क्या कहते हैं? जंगल कहते हैं। तो हमने कहा जंगल या हमने कहा वन या कहा जंगल, तो उसमें पेड़ आ जाएंगे। अब ये हो गया सामान्य कथन। क्या हो गया? ये सामान्य कथन। अब ये आम के पेड़ हैं, ये इमली का पेड़ है, ये बरगद का पेड़ है, ये बड़ का पेड़ है, ये पीपल का पेड़ है, ये हो गया विशेष। तो जो 7 तत्वों का कथन है सामान्य से अभी 2 लाइनों में किया है, सामान्य से 2 लाइनों में किया है, और विशेष का अब आगे करेंगे। है सोई समकित व्यवहारी, अब इन रूप बखानो, और अब इनका रूप बखान यानी कहते हैं। अब इन रूप बखानो है ना। अब क्या आएगा इसमें आगे लाइन में? दृढ़ प्रतीति उरान, तिनको सुन सामान्य विशेषे दृढ़ प्रतीति उरानो। सामान्य और विशेष की व्याख्या को सुन करके दृढ़ता, कितनी दृढ़ता? कोई डिगा ना सके, कोई हिला ना सके, कोई कितना कहे कि नहीं ये रास्ता गलत है, सही नहीं है, और आपको पता कि नहीं ये रास्ता ही सही है, तो आपको कोई डिगा नहीं सकता है। भाई आप अपने घर जाते हैं, रोज मंदिर से रोज घर जाते कि नहीं जाते हैं? घर जाते हैं। अब जब घर जाते हैं तो आपसे कोई कहे बहन जी ये रास्ता यहाँ का नहीं है, ये रास्ता तो दूसरा कहीं और का है, आप क्या कहोगे? तुम्हारा दिमाग खराब है, हम रोज यहाँ से आते जाते हैं, तू मुझे भटका रहा है, मेरा रास्ता तो यही है, मेरा रास्ता तो दूसरा है ही नहीं है, मेरा घर जाने का यही रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं है। दृढ़ता है। क्या है? दृढ़ता है। इसी तरह जब 7 तत्वों का कथन हो और कोई जीव को अजीब कहे, अजीब को जीव कहे, तो आपकी दृढ़ता होनी चाहिए, नहीं जीव तो जीव ही है और अजीब तो अजीब ही है। ऐसी दृढ़ता होनी चाहिए जैसे आपको अपने घर के रास्ते की दृढ़ता होती है। और ऐसी दृढ़ता आने पर क्या होता है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। प्रतीति, ऐसा श्रद्धान करना, ऐसी दृढ़ता होना, ये हमारे सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन की निशानी है। और व्यवहार सम्यक दर्शन प्राप्त कर ही लिया और इसका अभ्यास करते रहे तो एक ना एक दिन निश्चय सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी हो जाएगी। सीढ़ियां चढ़ोगे तो छत पर तो पहुंच ही जाओगे, और सीढ़ियां ही नहीं चढ़ोगे तो छत पर कैसे पहुंचोगे? है ना। अब अगली लाइन है बहिरातम, यही है ना। बहिरातम में अंतर्यातम परमात्म में जीवे त्रिधा है। जीव कितने प्रकार के होते हैं? जीव कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से? संसारी और मुक्त। ठीक है ना। तत्वार्थ सूत्र के 2 अध्याय के हिसाब से यदि हम कहें तो संसारिणो मुक्ताश्च, संसारी और मुक्त, समनस्का मनस्का, संगी और असंगी, है ना। फिर त्रस स्थावरा, फिर 2 संसारी जीव के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, त्रस और स्थावर। बोले स्थावर के कितने भेद हैं? पृथ्वी तेजो वायु वनस्पत्या स्थावरा, ये 5 स्थावर के भेद हो गए। फिर और 2 इंद्रिया दयस्त्रसा, 2 इंद्री से 5 इंद्री तक के जो जीव होते उन्हें त्रस कहते हैं। बोले इंद्रियां कितनी होती? बोले पंचेंद्रियाणी, इंद्रियां 5 होती हैं। फिर आगे और इंद्रियों का वर्णन बड़ा अच्छा आया है, लेकिन अभी जो 6 ढाला में जीव का वर्णन चल रहा है, जो मैंने लाइन बोली है उसके हिसाब से जीव कितने प्रकार के होते हैं? बहिरातम अंतर्यातम परमात्म जीवे त्रिधा है। त्रिधा 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? बहिरात्म, अंतरात्म और परमात्मा। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, ये 3 प्रकार के जीव हैं। अब प्रश्न हुआ कि बहिरात्मा किसे कहते हैं? देह
जीव को एक गिने बही राता में तत्व मुधा है। देह और जीव को एक गिनता है, अलग नहीं मानता है। मतलब श्रद्धान में नहीं मानता है, वो देह को शरीर, आत्मा और आत्मा को शरीर मानता है, कहता नहीं। कहने में तो वचन में, व्यवहार में आते ही मेरा शरीर व्यवहार में आता है, मेरा शरीर, मेरी घड़ी, मेरा कमरा, मेरा मकान, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, व्यवहार में कहने में तो आता है, लेकिन श्रद्धान में है कि नहीं है। किसकी बात कही यहाँ? श्रद्धान। किसकी बात कही है यहाँ? श्रद्धान की, कि श्रद्धान दृढ़ होना चाहिए कि देह और जीव अलग अलग हैं। श्रद्धान। अभी यहाँ करने की बात नहीं कही है, अभी यहाँ कुछ करने नहीं है, केवल श्रद्धान। सम्यक दर्शन में केवल श्रद्धान की ही चर्चा है। यदि श्रद्धान हो गया तो आगे कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का विचार भी आ जाएगा। और जब श्रद्धान ही नहीं है, पता ही नहीं है हम उपवास कर रहे हैं, और पता ही नहीं कि उपवास क्यों कर रहे हैं। एक व्यक्ति, बहुत दिन पहले की बात है, वो आए, दिल्ली के थे, तो बोले मैंने इस बार 10 उपवास किए हैं। तो बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा आप तो बड़े धर्मात्मा हैं। बोले नहीं, मैंने ये देखने के लिए किया था कि मैं कितने दिन तक बिना अन्न और बिना पानी के रह सकता हूँ। मैंने उपवास इसलिए नहीं किया कि धर्म वरम का, वो तो 10 लाखड़ी में सब लोग करते, तो मैंने भी सोचा चलो अभी कर लो, सबके साथ हो जाएंगे। तो फिर मैंने इसलिए किया था कि मैं ये देखना चाहता कि मैं कितने दिन बिना अन्न पानी के रह सकता हूँ। उपवास का उद्देश्य क्या है? ये है क्या? नहीं है। उपवास का उद्देश्य क्या है? उप यानी पास, वास यानी वास करे। जो आत्मा के पास वास करे उसका नाम है उपवास। और जो बाहर व्यवहार में उपवास करते हैं उसका क्या नाम है? जिस दिन भोजन ना करें उसका नाम है उपवास। पूजा करी नहीं, पाठ किया नहीं, स्वाध्याय किया नहीं, ध्यान किया नहीं, चर्चा का धर्म की चर्चा करी नहीं, केवल अपने घर गृहस्थी में लगे रहे और मात्र केवल भूखे रहे, तो समझना अभी उपवास नहीं किया है। उपवास करने का मतलब है जिस दिन भोजन ना हो उस दिन हम अपने पास रहें। अपने पास का मतलब अपनी आत्मा के पास रहें। तो देह और जीव, जब तक देह और जीव को जानकर के उपवास नहीं किया जाएगा तब तक उस उपवास का पूरा फल मिलने वाला नहीं है। मिथ्या दृष्टि भी उपवास करता है, सम्यक दृष्टि भी उपवास करता है, लेकिन मिथ्या दृष्टि को उपवास का फल बहुत थोड़ा मिलता है और सम्यक दृष्टि को उपवास का फल बहुत ज्यादा मिलता है। मिथ्या दृष्टि भी माला फेरता है, सम्यक दृष्टि भी माला फेरता है। मिथ्या दृष्टि की माला का फल थोड़ा सा मिलता है और मिथ्या दृष्टि की, सम्यक दृष्टि की माला का फल बहुत नहीं मिलता है। सम्यक दृष्टि भी पूजा करता है, मिथ्या दृष्टि भी पूजा करता है, दोनों की पूजा के फल में अंतर है, पूजा में अंतर नहीं है। पूजा तो दोनों एक सी कर रहे हैं, सामग्री भी वही है, स्थान भी वही है, मंदिर भी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन जो पूजा का फल है उसमें अंतर मिल जाता है। इसीलिए सब कुछ करो, पूजा भी करो, पाठ भी करो, सब कुछ करो, लेकिन स्वाध्याय के साथ, जड़ चेतन के भेद के साथ में उसका श्रद्धान भी करो। अभी आप नहीं है आपकी शक्ति कि आप दीक्षा ले सकें, नहीं है आपकी शक्ति कि आप खूब उपवास कर सकें, लेकिन आप श्रद्धान तो कर ही सकते ना। श्रद्धान करने में ना तो किसी उपवास की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, केवल भावों की जरूरत है। एक व्यक्ति है, उसके पास एक कमरा है, उस कमरे में हीरा, मोती, माणक, पन्ना, जितना सुखी होने के सामान है वो सारे उसके घर में हैं। उसके घर में जो मकान है उसमें 5 खिड़कियां हैं। कितनी? 5। अब वो सारे दिन वो अपनी खिड़की पे खड़ा रहता है। कहाँ खड़ा रहता है? खिड़कियों पे खड़ा रहता है और उन खिड़कियों से बाहर झांकता रहता है, देखता रहता है, और जिसको देखता है उसको अपना मानने लगता है। किसी से राग करने लगता है, किसी से द्वेष करने लगता है, किसी को अच्छा कहने लगता है, किसी को बुरा कहने लगता है।
जो अच्छा लगा, जिसको अच्छा कहता है उसके मिलने पर अच्छा मानता है, और जो अच्छा नहीं लगता है उसमें द्वेष मानकर बुरा मानता है। वो 24 घंटे केवल इसी काम में लगा रहता। वो एक बार भी झांक कर उसके घर के अंदर में जितने रत्न, हीरा, मोती, पन्ना, माणिक सब रखे हैं, वो झांक के देखता ही नहीं है। वो बाहर जो सामग्री है वो समझता है ये मेरी है, और उसको यही नहीं पता है कि मेरे घर के अंदर भी रत्न रखे हुए हैं। बताइए वो कौन है? अरे बोलिए ना, कौन है वो? हम सभी हैं। कौन है? हम सभी हैं। हमारे यहाँ, हमारे अंदर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति के रत्न भंडार भरे हुए हैं, और हम बाहर से शक्तियां मांगते हैं। थोड़ी देर बैठकर चिंतन करो, मनन करो, कुछ तो श्रद्धान, चिंतन मनन से श्रद्धान पैदा होगा, दृढ़ता आएगी, और वही दृढ़ता सम्यक दर्शन प्राप्त करा देगी। और जब सम्यक दर्शन हो जाएगा तो फिर सम्यक ज्ञान, तो जितना ज्ञान है वो सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान बन जाएगा। और सारा ज्ञान, हमारे जो शिवभूति मुनि थे उनको दृढ़ श्रद्धान था, और ज्ञान कितना था? वो सारा ज्ञान भूल चुके थे। उन्हें वो खूब याद करना चाहते, खूब याद करना चाहते, उन्हें याद ही नहीं होता। एक दिन वो, लेकिन मुनिपना उन्होंने छोड़ा नहीं। भले याद नहीं होता है मगर धर्म को छोड़ा नहीं। एक दिन वो जा रहे थे और एक अम्मा दाल धो रही थी। क्या कर रही थी? दाल धो रही थी। और दाल धोते धोते तो कहते जा रही थी, क्या कह रही थी? तिल तुस मात्र भिन्नम, ये छिलका अलग है और दाल अलग है। छिलका अलग है, दाल अलग है। आपको भी दाल दिखी? आंखों में नहीं आई? दाल की फोटो आंखों में आई नहीं आई? आ गई? हाँ ठीक। उनको भी वही दिखा था, उनको भी दिखा था, आपको भी दिख गया है। उन्होंने देखा कि अम्मा कह रही है कि छिलका अलग है और दाल अलग है। इतनी बात सुनने में आई और ऐसा उनके अंदर ज्ञान हुआ। श्रद्धान तो था ही, श्रद्धान में कमी नहीं थी, लेकिन ज्ञान हुआ ऐसा, और साथ में श्रद्धान और मजबूत हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ। मुनि तो थे, 28 मूलगुण का पालन करते थे, और जो उनके अंदर ज्ञान हुआ, भाव ज्ञान पैदा हुआ, और इसी ज्ञान के माध्यम से उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। उन्होंने ये नहीं जाना कि कर्म 8 होते हैं, कर्म की 148 प्रकृतियां होती हैं, कि उनके क्या, कुछ नहीं। केवल इतना भाव ज्ञान आ गया कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है, और जो भाव ज्ञान पैदा हुआ और जो ध्यान में लीन हुए, केवल ज्ञान हो गया। दृढ़ प्रतीति उरियानो, श्रद्धान, श्रद्धान मजबूत करना है। क्या मजबूत करना है? श्रद्धान मजबूत करना है। देह जीव को एक गिने, बहिरातम तत्व मुधा है। मुधा, मुधा का क्या मतलब होता है? मिथ्या दृष्टि और मूर्ख, मूढ़, मूढ़, मोही, मोही भी तो होता है। अनंतानुबंधी मोही, अनंतानुबंधी जो कषाय है उसके साथ में जो है वो ये मूढ़ है। तो आप लोगों के साथ तो नहीं होगी ना? कह रहा माता जी आप भी कैसी बात करती हो, हम सोनागिर की वंदना करने आए हैं, चंदा प्रभु भगवान के दर्शन करने आए हैं, और यहाँ हमें सम्यक दर्शन यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा? व्यवहार तो है, देव सास गुरु पर श्रद्धान, 7 तत्वों पर श्रद्धान, व्यवहार तो चल रहा है। अब इस पर दृढ़ता और लानी है, और जब तक दृढ़ता नहीं होगी तब तक सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। देह जीव को एक गिने, बहिरातम तत्व मुधा है। इसकी सीधी सीधी परिभाषा करते हैं। जो बाहर की तरफ देखे तो बहिरात्मा, जो अंदर की तरफ देखे सो अंतरात्मा, और जो दोनों से कर्मों से मुक्त होकर हो गए वो परमात्मा। क्या परिभाषा है? जो बाहर की तरफ देखे वो बहिरात्मा, जो अंदर की तरफ देखे अंतरात्मा, और जो कर्मों से मुक्त हो गए हैं वे परमात्मा। तो अब सुबह सो के उठ के लेके
रात तक सोने में आप कितनी देर बहिरात्मा रहते हैं, कितनी देर अंतरात्मा होते हैं, और कितनी देर आप परमात्मा का ध्यान करते हैं। परमात्मा की तो अभी कल्पना है ही नहीं है, अभी तो केवल चर्चा अपन को बहिरात्मा और अंतरात्मा की करनी है ना। तो बहिरात्मा में से हम कौन सी आत्मा है, हम कितनी देर बैठकर अपनी आत्मा के विषय में सोचते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। अंदर जाते नहीं जाते हैं, 24 घंटे में से कितनी देर के लिए जाते हैं। अच्छा, आंख खोल करके कितनी देर आत्मा के विषय में सोचते हैं। ऐसी चोट लगती है जब आत्मा के विषय में चर्चा सुनते हैं, आते हैं, तो आत्मा में चोट लगती है। कहाँ भटक रहे हैं, कहाँ विचार कर रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ इस शरीर पे ही ध्यान रखे हैं। जब जागृत होते हैं तो लगता है, और जैसे फिर सुप्त होते हैं फिर उसी में लीन हो जाते हैं। अभी आप प्रवचन सुन रहे हो तो आपको लग रहा नहीं, सही कह रही माता जी, ध्यान करना चाहिए, है ना, आत्मा का ध्यान करना चाहिए, ज्ञान करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। आपको ऐसा महसूस होता नहीं, जरूर करेंगे और करना चाहिए। लेकिन जैसे ही प्रवचन खत्म होंगे फिर अपने 99 के चक्कर में फिर पड़ जाते हैं। फिर अपना घर का काम नजर आता है, बच्चे नजर आते हैं, उसको ये नहीं दिया, उसको ये नहीं किया, उसको ऐसा करना है, उसको ये भेजना है, उसको यहाँ से बुलाना है। अब जैसे मान लो अभी अब तो छुट्टियां खत्म होने वाली हैं, तो बहुत सी बेटियां जो पीहर आई होंगी और बहुएं पीहर गई होंगी, तो सब आना जाना लगा होगा। तो इसमें क्या है, बहू और बेटी अलग अलग है या एक ही है? एक बाहर से आई है और एक यहाँ से बाहर गई है। अब व्यवस्था देखो, ये तो प्रकृति की व्यवस्था देखो, कर्म की व्यवस्था देखो। यहाँ का जो जिस समय भगवान आदिनाथ की शादी हुई थी, ये उसी समय से परंपरा चली है। उसके पहले तो भोग भूमि होती थी, है ना, उसमें जुड़वा पैदा होते थे, जुड़वा ही बड़े होते थे, जुड़वा सारी जिंदगी रहते थे और जुड़वा ही चले जाते थे। उन्हें किसी प्रकार का दुख नहीं होता था, भोग भूमि सुखी सुख रहता था। और अब कितने प्रकार के दुख हैं, कितने प्रकार के दुख हैं? अनंत प्रकार के, कुछ तो गिनती होएगी। सबसे पहले तो शरीर का दुख, खुद से शुरू करो। अब शरीर में भी सिर का दुख, आंख का दुख, दांत का दुख, गले का दुख, हार्ट का दुख, फेफड़े का दुख, पेट का दुख, पांव का दुख, नाखून का दुख, बालों का दुख, कान का दुख, फुंसी का दुख। एक शरीर में कितने प्रकार से हो जाते हैं? कुछ दुख ऐसे होते, कुछ दर्द ऐसे होते हैं कि जो दिखते हैं मगर होते नहीं हैं, कुछ होते हैं मगर दिखते नहीं हैं। कुछ अंदर की चोट होती है, जो सामने वाले से कहोगे कि भैया हमारे पैर दुख रहे, मेरे जबरदस्ती नाटक करता है, काय को दिख रहे तेरे पैर? नहीं दुख रहे तेरे पैर। और किसी को कुछ ऊपर का कुछ हो जाए तो जैसे कई बार बीमारी हो जाती है ऊपर, तो वो दिखती तो है मगर कष्ट नहीं देती है। तो जितनी कष्ट, जितने कष्ट हैं, कुछ तो खुद से ही खुद के हैं, कुछ फिर दूसरे अपनी सोच के कष्ट, सोच के। कौन से? हाँ, अपनी सोच से हम अपने कारण ज्यादा दुखी रहते हैं, दूसरे के कारण हम कम दुखी रहते हैं, अपने कारण ज्यादा दुखी रहते हैं। और सोच नहीं तो है, जब सामने वाले के प्रति बुरा सोच रहे तो सोच नहीं तो है, अच्छा सोच लो। अरे बोलिए ना, है? यदि बुरा सोच रहे हैं तो अशुभ कर्म का बंध हो रहा है, और अच्छा सोच रहे हैं तो शुभ कर्म का बंध हो रहा है। तो हम अपना घात अपने आप ही करते हैं और अपने मन के द्वारा बहुत ज्यादा करते हैं। तो जब सामने वाले के प्रति हम सभी सोचते हैं ना, कौन नहीं सोचता? सबके मन में विचार चलते हैं। देवरानी का विचार जिठानी के मन में, जिठानी का विचार देवरानी के मन में, इसका विचार उसके मन में, उसका विचार उसके मन में, सब एक दूसरे में लगे हुए हैं। बहिरात्मा। कौन सी आत्मा? बहिरात्मा। दिन भर सोच चल रहा है। किसका सोच चल रहा है? केवल दूसरों का। है दुकानदार है तो ग्राहक के विषय में सोच रहा है, और कोई जॉब वाला है तो अपने काम के विषय में सोच रहा है,
ऑफिसर है तो वो बाबू को डांटने के लिए सोच रहा है, बाबू है तो मन ही मन में ऑफिसर को क्या बद्दुआ दे रहा है, ये कब इसकी ट्रांसफर हो जाए, कब यहाँ से चला जाए। यानी हर जगह कहीं चले जाओ विचार तो सबके मन में चल ही रहे हैं, लेकिन हमारा विचार हमारे मन में है कि नहीं, कि केवल हमारा विचार दूसरों के लिए है बस। डायरी हमारी और हिसाब, अरे बोलिए ना, डायरी हमारी और हिसाब दूसरों का। और यही चल रहा है कि हमारे मन हमारा, वचन हमारा, शरीर हमारा, और ये खर्च हो रहा है दूसरों के लिए। जैसे पैसा है ना पैसा तुम अपने लिए खर्च करते हो या दूसरों के लिए खर्च करते हो? पड़ोसी के लिए करोगे कि नहीं करोगे? पड़ोसी को मकान खरीद के दे सकते हो क्या? बेचारा गरीब है, देखो उसके पास में मकान नहीं है, चलो उसको मकान खरीद के दे दें, करोगे क्या ऐसा? नहीं करोगे। अच्छा, अरे पड़ोसन के पास में डायमंड सेट नहीं है, चलो उसको डायमंड सेट खरीद के दे देते हैं, ऐसा करोगे क्या? नहीं करोगे। अरे बोलिए ना, मतलब तुम अपना धन अपने ऊपर खर्च करोगे, और परिवार वाले भी जब 4 बार मांगेंगे ना तब देते हो, ऐसे नहीं देते हो। परिवार वालों को भी 4 बार मांगने पे देते, ऐसे नहीं देते, मतलब देना नहीं चाहते हो। तो तुम अपना धन किस पर खर्च करना चाहते हो? खुद पर, ठीक है ना। अब ये मन हमारा धन है, वचन हमारा धन है, और काया हमारा धन है। ये हम किसके ऊपर खर्च कर रहे हैं? धन हमारा और खर्च दूसरों पर। अब जब दूसरों पर खर्च किया है तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो अच्छा आएगा या बुरा आएगा? बुरा आएगा, यानी कर्म बंध आएगा। बहिरात्म तत्व मुधा है, ये बहिरात्मा की स्थिति है। कौन सी स्थिति है? अंतरात्मा अपने विषय में सोचता है और बहिरात्मा केवल दूसरों के विषय में सोचता है। लेकिन अंतरात्मा अपने विषय का मतलब अपनी आत्मा के विषय में, लेकिन व्यवहार सम्यक दृष्टि है, दूसरों के विषय में सोचेगा। कैसे सोचेगा? सेवा के विषय में सोचेगा। हाँ, नहीं तो ये ऐसी चीजें बड़ी जल्दी पकड़ लेते हो कि माता जी ने बाहर के लिए मना किया है, दिमाग में चाहे चलते रहेगा मगर सेवा छोड़ दोगे। नहीं, सेवा कर रहे हैं दूसरों की और हो रही है। भाई सामने वाले को तेल लगाना है, ठीक है। अब तेल लगाना है तो तेल पहले कहाँ लोगे? अपने हाथ में। तो पहले किसके हाथ चिकने हुए? जो दिन भर काम कर करके हाथ में पानी में हाथ डाल डाल के जो हाथ खुरदुरे हो गए थे, और शाम को आपने अपनी सासू माँ के या पति देव के पैर में तेल लगा दिया, तो चिकने हाथ किसके हुए? उनका तो बाद में भला हुआ, पहले तुम्हारा भला हो गया। कर भला सो हो भला। तो इसीलिए अभी बहिरात्मा की चर्चा चल रही है, और चर्चा चलेगी अभी, कल और चर्चा करेंगे बहिरात्मा की, अंतरात्मा की। अंतरात्मा कितने प्रकार के होते हैं, बहिरात्मा कितने प्रकार के होते हैं। बहिरात्मा तो एक ही प्रकार का होता है, बहिरात्मा के कोई प्रकार नहीं बताए हैं। अंतरात्मा के 3 प्रकार होते हैं और परमात्मा के 2 प्रकार होते हैं। और बहिरात्मा का तो केवल एक ही प्रकार, केवल बाहर ही तो झांक रहा है। अब अंदर झांकने में उसकी तो डिग्री बना दी, कैटेगरी बना दी है कि भाई कितना अंदर गया है, कितना अंदर गया है, कितना अंदर गया है, तो उसकी डिग्री बना दी है, उसकी कैटेगरी बना दी है। लेकिन बहिरात्मा तो एक ही प्रकार का बताया, जो बाहर है सो बहिरात्मा। खिड़कियों से झांक रहा है, क्या कर रहा है? खिड़कियों से झांक रहा है, केवल बाहर ही झांक रहा है, अपने घर में देख ही नहीं रहा है। अपने घर में देख बावरे, सुख खा भरा खजाना रे, क्यों पर में देख रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। अपने घर को देख बावरे, बावरे बावरे यानी बावला, बावला यानी पागल, है ना। एक गांव है बड़ौद के पास में, बावली। मैं वहां गई तो एक बहन जी पास में खड़ी थी, उनके पास फोन आया, उनसे किसी ने पूछा माता जी कहाँ हैं? बोले माता जी बावली हैं। क्या कह रही है माता जी?
बावली हैं। अब ये फोन किसी एमपी वाले को कर दे, ये तो मामले उल्टा हो जाएगा, और गांव का नाम ही ऐसा, कोई क्या करे, है ना। चलिए समय हो गया, समाप्त करें। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। रात्रि में क्षमा का, पैसों में जमा का, और नहीं होने में बहिरात्मा का, बनने में अंतरात्मा का बड़ा ही महत्व है ना। नदी में नाव का, आत्मा में भाव का, और सुधरने में स्वभाव का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और अंदर आत्मा में आने का, बनाने में कृति का, होने में व्रति का, और करने में वैयावृत्ति का, पानी की धार का, मौसम की बहार का, और जीवन में सुधार का, देने में दान का, रहने में मकान का, और करने में ध्यान का, बजाने में साज का, करने में काज का, और शिव भूति मुनिराज का। गाने में कहाँ से आए हैं? देवली, देवरी, देवरी सागर। भोजन में बरी का, छोड़ने में हरि का, और आने वालों में सागर देवरी का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में जबलपुर का। और कहाँ से आए? गौर झामर। अच्छा। नहीं होने में पामर का, रसोई में सांभर का, और आने वालों में गौर झामर का। हो गए सारे? बोलिए 24 भगवान की। कि आने वाला वर्षा योग परम पूजनीय गणनी यारिका 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी का सिद्ध क्षेत्र सोनागिर में होना निश्चित हुआ है। अब तक पूज्य माता जी ने अपने जीवन के अनमोल वर्ष जहाजपुर एक अतिशय क्षेत्र को दिए, लेकिन अब एक अनमोल वर्ष एक सिद्ध क्षेत्र सोनागिर को देने जा रही हैं। और निश्चित ही जिस प्रकार जहाजपुर को पूज्य माता जी ने एक नई पहचान दी है, और विश्व में जिसे कोई जहाजपुर को कोई जानता नहीं था, आज जहाजपुर को बच्चे से बच्चा और बड़े से बड़ा सब जानते हैं। और मैं मानती हूँ कि पूज्य माता जी का जो चतुर्मास सोनागिर में होने जा रहा है, निश्चित ही ये भी नए आयामों को प्रदान करेगा। और यहाँ पर की सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पर्वत पर सहस्त्रकूट जिनालय का निर्माण पूज्य माता जी के सानिध्य में होने जा रहा है। एक अद्भुत सहस्त्रकूट का निर्माण वहाँ पर होगा, जिसमें आप सब अपना सहयोग प्रदान करके एक एक प्रतिमा उसमें विराजमान कर सकते हैं। एक प्रतिमा की राशि 1,11,000 रुपये रखी गई है, जिसमें आप सहयोग करके अपने द्वारा अपने नाम से, अपने परिवार के नाम से एक प्रतिमा वहां पर विराजमान कर सकते हैं। आने वाली 9 जुलाई को पूज्य माता जी के मंगलमयी वर्षा योग चतुर्मास कलश स्थापना 9 जुलाई को दोपहर 1 बजे से विशाल धर्मशाला सोनागिर में होने जा रही है। आप सभी से निवेदन कि आप अपने परिवार के साथ उस कार्यक्रम में उपस्थित हों। और अब पूज्य माता जी से निवेदन करेंगे कि माता जी अपनी मंगलमयी वाणी से जिस प्रकार आप छोटी छोटी बातों से हमें बड़ी बड़ी हमारे गले में उतार दिया करती हैं, उसी प्रकार आज भी अपने सरल प्रवचनों से वो गहराई की बात हमें हमारे हृदय में उतार दें। महाराष्ट्र परभणी से सब यात्री जन आए हैं
और सभी जन हम 60 लोग हैं, सर्व श्रावक श्राविकाएं यहाँ पर पधारे हैं और सभी लोगों ने यहाँ पर अभिषेक, शांति धारा, पूजन अर्चन सभी का लाभ लिया है। यहाँ पर भूगर्भ से प्रकटित श्री मुनि सूरतनाथ भगवान जी में ऐसी एनर्जी है, इतना हमें पुण्य लाभ यहाँ पर मिला है कि हम बता नहीं सकते। और यहाँ पर आकर हमने बहुत पुण्य का काम किया है। ऐसा लग रहा है कि आज हमारा जीवन पूरा सार्थक हो गया है भगवान जी के दर्शन पाकर। तो आप भी यहाँ पर आकर इतनी एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी और अपने पुण्य को अर्जित करें। तो आप सभी यहाँ पर आकर इस स्वस्ति धाम में आकर आप भी पुण्य का काम कीजिए, यही हम सब लोगों की भावना है। सादर जय जिनेंद्र। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तार। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।